हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल स्टॉक मार्केट एडिक्शन में। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है कि जो मार्केट में अभी नए हैं या जिनको अभी मार्केट में आए हुए 1 या 2 साल ही हुए हैं। तो दोस्तों, जब हम मार्केट में नए नए होते हैं तब हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम लोग मार्केट में आके जल्दी से पैसे कमा लेंगे और ढेर सारा प्रॉफिट कमाएँगे। और दोस्तों, ख्वाहिश तो ये रहती है कि आज हम पैसा डालें और 5 दिन में पैसा डबल हो जाए। इसीलिए हम पेनी स्टॉक ढूंढने की ट्राई करते हैं और ऐसे पेनी स्टॉक ढूंढने के लिए हम न्यूज़ चैनल और टिप्स देने वाले के चक्कर में पड़ते हैं और उनके कहे अनुसार हम अपना कीमती पैसा कोई भी आलतू फालतू स्टॉक में जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है उसमें हम डाल देते हैं और हम सोचते रहते हैं कि ये बढ़ेगा और हमको प्रॉफिट दे के जाएगा। लेकिन एट द एंड उसमें सर्किट लगती रहती है और हमको पता चलता है कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब हम अपना सर पकड़ के बैठते हैं कि इस लॉस को कवर कैसे करें और फिर हम वो रिसर्च करते हैं। लेकिन रिसर्च किसी स्टॉक के फंडामेंटल पे नहीं करते हैं, हम रिसर्च उस पर करते हैं कि और हमको न्यूज़ चैनल से टिप्स और टेक्निक कहाँ से मिले और नए स्टॉक खरीदते हैं। और इस बार लॉस कवर करने के लिए हम और ज़्यादा मात्रा में पैसे डाल के और अधिक स्टॉक खरीदते हैं और पता चला कि 2-5 दिन के बाद हमारा और नुकसान हो गया। और इस टाइम पे अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आगे क्या करें। काफ़ी लोग तो मार्केट को गाली दे देते हैं कि मार्केट तो सट्टा बाज़ार है, जुआ है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ तो नुकसान ही होता है, और मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। और काफ़ी लोग एडवाइजरी के चक्कर में पड़ते हैं और अब वहाँ फीस भर के अपना कीमती पैसा बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ एक ज़बरदस्त पेनी स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटजी, जिससे आप आसानी से सही वाले पेनी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि पेनी स्टॉक में रिस्क भी उतना होता है और रिवार्ड भी उतना होता है। तो हम अगर सही वाले पेनी स्टॉक के ऊपर दाव लगाएंगे तो हमारे प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होंगे। दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना ही होगा, जिनका काम है मार्केट में स्टडी करना और अच्छे स्टॉक को पिक करना। आपसे और मेरे से बेहतर जानकारी मार्केट के बारे में उन लोग को होती है। तो आज की स्ट्रेटजी में हम उनकी सहायता लेंगे और उनके पोर्टफोलियो के ऊपर से हम अपने लिए पेनी स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। दोस्तों, आगे स्टडी के वीडियो में प्रेजेंटेशन की क्वालिटी थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन आप कंसेप्ट को समझना और उसको आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मैं आपको मेरी की हुई स्टडी दिखाता हूँ। जैसे हमको पेनी स्टॉक पिक करना है तो हम जो मिड कैप और स्मॉल कैप में काम करते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड का चयन करेंगे और ऐसे म्यूचुअल फंड के टॉप 10 स्टॉक को लिस्ट आउट करेंगे। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप फर्स्ट कॉलम को पकड़िए जिसमें बोई एक्सा स्मॉल कैप है। इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 जो स्टॉक सिलेक्शन है उसको हमने लिस्ट आउट किया हुआ है। इसी तरह से दोस्तों, आप देख सकते हो पूरे बोर्ड में टोटल मिला के 12 म्यूचुअल फंड है और ये 12 म्यूचुअल फंड के अगर हम टॉप 10 स्टॉक की बात करें जो उनके पोर्टफोलियो में जिनका वेटेज ज़्यादा है, तो टोटल मिला के हमारे सामने 120 स्टॉक का लिस्ट आ जाता है। दोस्तों, हम ये स्टडी कर रहे हैं पेनी स्टॉक के लिए, स्मॉल स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारा म्यूचुअल फंड का कवरेज रहेगा उतना हमारा स्टडी का सिलेक्शन और सटीक बैठेगा। तो मैंने यहाँ पे एक्यूरेसी के लिए और 6 म्यूचुअल फंड ऐड किए हैं, यानी कि और 60 स्टॉक हमको मिल गए हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास में हो गए 18 म्यूचुअल फंड और उनके टॉप 10 स्टॉक, यानी कि 180 स्टॉक का लिस्ट। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब मैंने स्टडी किया था तब मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, इसके लिए प्रेजेंटेशन थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन आप कंसेप्ट को बढ़िया से समझिएगा। यहाँ दोस्तों पूरा लिस्ट आपके सामने है 18 म्यूचुअल फंड का। अब आप जैसे देख रहे हैं, हम क्या यहाँ पे कंसिडर ये करेंगे कि जो सबसे पहला स्टॉक है किसी भी म्यूचुअल फंड का, उसका वेटेज उस म्यूचुअल फंड के लिए 10 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक ही उनके पोर्टफोलियो में ऊपर रहता है जो जनरली देखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 10 स्टॉक का लिस्ट है तो ऊपर वाला जो स्टॉक है उसका वेटेज हो गया 10 और नीचे वाले का वेटेज हो गया 1। आप बोर्ड के राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ एक स्टॉक का नाम लिखा है KPR मिल। तो ये जो KPR मिल नाम का स्टॉक है वो अलग अलग म्यूचुअल फंड में कितनी बार आया है, उसका वेटेज क्या है। तो यहाँ पे KPR मिल टोटल हम देख रहे हैं कि 5 बार रिपीट हुआ है और ये जो वेटेज दिया है 10, 10, 7, 7 और 2, ये जैसे हमने डिसाइड किया था कि टॉप वाला 10 और बॉटम सबसे नीचे वाला 1, उस तरह से यहाँ पे दिया गया है। इसका सम करोगे तो आता है 36, तो हमने उसका वेटेज डिसाइड किया कि 36 है। उसी तरह बलरामपुर चीनी है,
उसी तरह उसके नीचे वाला स्टॉक, उस तरह हमको सबका इसी तरह से लिख के लिस्ट डाउन करना है। मेरे पास में जगह नहीं होने की वजह से मैंने एक्टिविटी को 2 पार्ट में किया है। तो एक्टिविटी का जो दूसरा पार्ट जो आपको राइट बॉटम कॉर्नर पर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे ब्रिगेड नाम का स्टॉक है और 4 बार रिपीट हुआ है, उसका वेटेज 35 है। तो हमने यहाँ काउंट भी लिख लिया कि 4 बार रिपीट हुआ, बाजू में टोटल हो गया 35। उस तरह हमको सबका लिस्ट आउट मिल गया है। अब हम बनाएंगे मास्टर टेबल। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, हम यहाँ पे स्टॉक के नाम और उसके काउंट पहले लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बिरला सॉफ्ट 6 बार आया था और KPR मिल 5 बार आया है, तो हम ऊपर सबसे ज़्यादा काउंट वाला और नीचे कम काउंट वाला, उस तरह से स्टॉक के नाम ऊपर से नीचे तक लिख देंगे। अब राइट साइड में हम टोटल मार्क्स लिख देंगे। तो अब हमारे पास में अगर हम फर्स्ट रो को देखेंगे तो बिरला सॉफ्ट नाम का स्टॉक है जो 6 बार रिपीट हुआ है और उसके टोटल मार्क्स 28 है। तो हमने 180 स्टॉक में से यहाँ पे ओनली 13 स्टॉक ही आइडेंटिफाई कर लिए कि जो कि सभी म्यूचुअल फंड के हिसाब से ठीक बैठ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मिनिमम 3 काउंट तक के स्टॉक को काउंट किया है। तो हमारे पास टोटल अभी 13 स्टॉक का लिस्ट अवेलेबल हो गया है। अब टोटल मार्क्स को टोटल काउंट से डिवाइड करेंगे तो हमको वेटेज मिलेगा। अब हमारे पास में 2 तरीके हैं, एक तो हो गया रिपीटेबिलिटी और एक हो गया रिलायबिलिटी। किसी म्यूचुअल फंड ने किसी स्टॉक पर ज़्यादा रिलायबल किया है तो उसका वेटेज ज़्यादा आएगा, और अगर उसकी रिपीटेबिलिटी अच्छी है तो वो दूसरे म्यूचुअल फंड की ओर से भी एक्सेप्ट किया गया ऐसा माना जाएगा। तो हम वेटेज जब निकालेंगे तो हमारी राइट साइड की कॉलम में ये भी देखा जाएगा कि कोई स्टॉक जो कम रिपीट हुआ है लेकिन उसका वेटेज ज़्यादा है। अब ये दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है। जैसे अगर इस लिस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम अगर टॉप 3 स्टॉक पिक करना हो, अगर मेरे अंदाज से देखा जाए तो KPR मिल है जो 5 बार काउंट हुआ है और 7.2 उसका वेटेज है। परसिस्टेंट सिस्टम है, 5 बार काउंट है, 6.4 वेटेज है। उसी तरह से ब्रिगेड है जो 4 बार काउंट है और 8.7 का वेटेज है। सो दोस्तों हमको यहाँ पे टॉप 13 स्टॉक मिले हैं कि जो अच्छे हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से क्राइटेरिया भी फिक्स कर सकता हूँ कि भाई जिसका रिपीटेबिलिटी काउंटिंग 4 होगा और वेटेज 5+ होगा, उन्हीं स्टॉक को मैं काउंट करूँगा। तो फर्दर सिलेक्शन के बाद हमको 3 से 4 स्टॉक मिलेंगे जिसके अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 180 में से 3 to 4 स्टॉक जो कि अच्छे क्वालिटी के हैं वो म्यूचुअल फंड के हिसाब से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उस पर अपना स्टडी करके हम उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए गो अहेड दे सकते हैं। दोस्तों है ना मज़ेदार स्ट्रेटजी। अगर आपको वीडियो का कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जुड़े रहिए हमारी चैनल स्टॉक मार्केट एडिक्शन में। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।